स्टूडेंट्स वेलकम टू लेक्चर 1 पार्ट 3। आज हम होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका पर्पस ये है कि जो पॉइंट्स हमारे पास टू डायमेंशनल में होते हैं उसमें हम एक और पॉइंट ऐड करके हम उसको थ्री डायमेंशनल स्पेस में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि हम अपने प्रॉब्लम को 3D फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि आगे उसकी कंप्यूटेशन फॉर ट्रांसलेशन, फॉर स्केलिंग, फॉर रोटेशन आसानी से हो सके। इसमें एक बात बहुत काबिल ज़िक्र है, अगर हम 2D को 3D में कन्वर्ट करते हैं तो फिर हमारे पास ये ऑप्शन भी होनी चाहिए कि हम 3D से वापस 2D में आ सकें। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि हम जो थर्ड पॉइंट ऐड कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर आप स्लाइड्स पर देखें तो लिखा हुआ है लेट पॉइंट x, y in 2D be represented by point x, y, 1 in the new space. Scaling our new point by any value a put us somewhere along a particular line ax, ay, a. नीचे आपको एग्जांपल दी गई है कि एक पॉइंट जो 2D में दिया गया है 2,4 में, और उसको अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपना 3D के अंदर तो उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हो सकती हैं, जैसा कि 8,16,4 और 6,12,3 और 2,4,1 और एक्सेट्रा। इस एग्जांपल में अगर आप 8,16,4 को देखें और 6,12,3 को देखें तो इसमें आपको एक चीज़ आपको बहुत कॉमन नज़र आएगी। थर्ड पॉइंट अगर पहली एग्जांपल के अंदर देखें 8,16,4 के अंदर तो थर्ड पॉइंट 4 है। 4 को अगर 16 पे डिवाइड करें तो 4 आता है, 4 को अगर 8 से डिवाइड करें तो 2 आता है, और 4 को अगर 4 से इटसेल्फ डिवाइड करें तो 1 आता है। तो पॉइंट बनता है 2,4,1। इसी तरह से अगर हम 6,12,3 वाली एग्जांपल को देखें तो 3 को अगर 3 से इटसेल्फ डिवाइड करें तो 1 आता है, 3 को अगर 12 से डिवाइड करें तो 4 आता है, 3 को अगर 6 से डिवाइड करें तो 2 आता है। तो रिज़ल्ट जो आता है वो 2,4,1 आता है, जबकि हमारा गिवन पॉइंट 2D में 2,4 है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें तीसरा पॉइंट 1 ऐड कर लें तो इससे हमें कोई हार्म नहीं होगा, यानी कि हम 3D में रहते हुए 2D ऑपरेशंस को अप्लाई कर सकेंगे। 1 को एज ए थर्ड कोऑर्डिनेट पॉइंट रखने से हमें ये भी फ़ायदा होता है कि हम किसी भी वक्त जो है हम 3 से हम 2D में आसानी से कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसा कि लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि 2D पॉइंट्स में अगर हम एक थर्ड पॉइंट ऐड करें तो हम 3D पॉइंट्स में शिफ्ट हो जाते हैं। अब 3D पॉइंट्स में शिफ्ट होने का पर्पस ये है कि कंप्यूटेशन को हम बेहतर अंदाज से परफॉर्म कर सकें। 3D पॉइंट से वापस हमें 2D पॉइंट्स में भी आना चाहिए। अब आप स्लाइड्स को अगर आप देखें तो उस पर लिखा हुआ है वी कैन ऑलवेज मैप बैक टू द ओरिजिनल 2D पॉइंट्स बाय डिवाइडिंग बाय द लास्ट कोऑर्डिनेट। इस सिलसिले में अगर आप एग्जांपल देखें, नीचे 2 एग्जांपल्स दी गई हैं। अगर पहली एग्जांपल पर गौर करें तो वो 3D पॉइंट्स दिए गए हैं 15,6,3। अगर हम 3 को 6 से डिवाइड करें तो जवाब 2 आता है, 3 को अगर हम 15 से डिवाइड करें तो जवाब 5 आता है। तो अगर आप देखें कि 15,6,3 3D पॉइंट्स दोबारा वापस 5,2 यानी कि 2D पॉइंट्स में कन्वर्ट हो गए हैं। इसी तरह से अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें 60,40,10 तो आप ये देख सकते हैं कि 10 को अगर 40 से डिवाइड करेंगे जवाब 4 आएगा, और 10 को अगर हम 60 पे डिवाइड करें तो जवाब 6 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे पास 2 2D पॉइंट्स नए आते हैं 6,4। इससे एक बात और भी ज़ाहिर होती है कि जो लास्ट कोऑर्डिनेट या थर्ड पॉइंट जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव होना चाहिए, यानी कि वो पहले 2 पॉइंट्स को आसानी के साथ डिवाइड कर सके। तो लास्ट पॉइंट को हमें चूज़ करने में हमें एहतियात भी करनी चाहिए। तो इसका आसान हल ये निकाला जाता है कि हम लास्ट पॉइंट जो है वो 1 रख लेते हैं, क्योंकि ये भी हमने करना है कि हम ने कंप्यूटेशन 3D पॉइंट्स में करनी है। तो फिर हम लास्ट पॉइंट 1 रख लेते हैं, क्योंकि 1 को अगर हम कभी भी यूज़ करें तो वो किसी किस्म का कोई इफ़ेक्ट नहीं डालता। जैसे कि
नीचे लिखा हुआ है कि वाई डू वी यूज़ 1 फॉर द लास्ट कोऑर्डिनेट, द फैक्ट दैट ऑल द पॉइंट्स अलॉन्ग ईच लाइन कैन बी मैप बैक टू द सेम पॉइंट इन 2D गिव्स दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम इट्स नेम इज़ होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स। तो 1 लगाने की वजह से हम इसको होमोजीनियस कोऑर्डिनेट कहते हैं। अगर हम 1 की जगह कोई और मल्टीप्लिकेटिव पॉइंट रखेंगे लास्ट कोऑर्डिनेट पे तो वो आपका होमोजीनियस सिस्टम नहीं कहलाएगा। तो हम फिर यहाँ पे 1 का इस्तेमाल करते हैं ताकि आसानी के साथ कंप्यूटेशन परफॉर्म की जा सके। 1 को अगर हम लास्ट कोऑर्डिनेट के तौर पर लिखें तो फिर कॉलम वेक्टर जो है वो x, y, 1 जो है वो 3D स्पेस में रिप्रेजेंट होगा। Our points now has 3 coordinates, so our matrix is need to be 3 by 3. फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसलेशन को अगर आप देखें तो आपके सामने 3 by 3 रिप्रेजेंटेशन शो की हुई है। इक्वल साइन से लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये न्यू पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दरमियान में अगर आप 1 0 tx 0 1 tx 0 0 1 tx और ty ट्रांसलेशन डिस्टेंसेस हैं, तो ये आपकी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है। और x, y और 1 जो कॉलम वेक्टर आपको शो हो रहा है डॉट प्रोडक्ट में, तो ये आपके गिवन पॉइंट्स हैं। तो इस तरह से हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेकर नए पॉइंट्स को डिटरमिन कर सकते हैं ट्रांसलेशन में। इसी तरह से रोटेशन मैट्रिक्स को भी आप देख सकते हैं, वो भी अब 2D पॉइंट से 3D पॉइंट्स में रिप्रेजेंट हो रही है, और स्केल मैट्रिक्स जो कि 2D पॉइंट से 3D पॉइंट्स में रिप्रेजेंट्स हो रही है। इस तरह से रिप्रेजेंट करने से हमें आसानी के साथ कंप्यूटेशन कर सकते हैं, जो कि हमें रिज़ल्ट्स अच्छे दे सकते हैं। लास्ट स्लाइड में हमने होमोजीनियस ट्रांसफर कोऑर्डिनेट्स की डिस्कशन की। उसका बेसिकली पर्पस ये था कि हम कोई ऐसा 3D पॉइंट तलाश करें, एडजस्ट करें, ताकि हम आसानी के साथ जो है ट्रांसफॉर्मेशन, स्केलिंग और रोटेशन को परफॉर्म कर सकें। अब मकसद ये होता है कि जब आप ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केलिंग परफॉर्म करते हैं तो वो आप एक वक्त में 2 या 3 कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशंस भी कर सकते हैं, यानी कि वो कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशंस की फॉर्म में हो सकता है। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है रोटेट अबाउट एंड आर्बिट्रेरी पॉइंट, ट्रांसलेट, रोटेट, ट्रांसलेट, यानी कि पहले आपने ट्रांसलेट किया, फिर रोटेट किया, फिर ट्रांसलेट किया। इसी तरह से अगर हम देखते हैं स्केल अबाउट एंड आर्बिट्रेरी पॉइंट, ट्रांसलेट, स्केल, ट्रांसलेट, यानी कि पहले आपने ट्रांसलेट किया, पोजीशन चेंज की, फिर आपने इमेज को बड़ा किया, फिर उसके बाद दोबारा उसको ट्रांसलेट किया, उसकी पोजीशन चेंज की। तो जब इस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो तो हमें चाहिए कि रिज़ल्ट हमारा जो है एक ही मैट्रिक्स में आए, यानी कि तमाम ट्रांसफॉर्मेशंस का जो रिज़ल्ट है वो एक मैट्रिक्स में होना चाहिए, और हम एक मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए हम अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर सकें, ट्रांसलेट भी कर सकें और उसके साथ साथ स्केल भी कर सकें। तो यही बात उन्होंने मेंशन किया, वी कैन रिप्रेजेंट एनी सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एज अ सिंगल मैट्रिक्स। जैसे कि मैंने नीचे कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशंस जो कि सीक्वेंस बताए गए हैं, ट्रांसलेट, रोटेट, ट्रांसलेट, उन तमाम को हम एक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करें। इसकी एक अच्छी मिसाल अगर आप देखना चाहें तो जैसा कि आप मोबाइल है, आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, और ऐप डाउनलोड करने के बाद आप ऐप आइकन को जो है किसी भी पोजीशन पर आसानी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप देखें कि जब आप कोई डॉक्यूमेंट रिसीव करते हैं तो डॉक्यूमेंट रिसीव करने के बाद आप अगर वो साइज़ छोटा होता है तो उसे पढ़ने के लिए आप जूम आउट करते हैं, बड़ा करते हैं, और बड़ा करने के बाद आप फिर क्या करते हैं कि उन लाइंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, पढ़ने के लिए आप डॉक्यूमेंट को लेफ़्ट, राइट, ऊपर, नीचे ट्रांसलेट करते हैं, उसकी मूवमेंट भी करते हैं, या फिर आप जो पिक्चर्स लेते हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए आप उनको रोटेट करते हैं, अगर आपकी पिक्चर आप अपना विजन को बेहतर बनाने के लिए। अब इसमें एक और बात भी आती है कि जो ऑपरेशंस ऊपर मेंशन किए गए हैं, जैसे ट्रांसलेट, रोटेट, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट, स्केल, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल, क्या ये मैटर करता है? तो जनाब बिल्कुल ये बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लास्ट स्लाइड में हमने ये देखा था कि क्या ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन मैटर करते हैं। जी बिल्कुल ये मैटर करते हैं। अगर आप इस स्लाइड पर देखें तो आपको 2 एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं। पहली एग्जांपल जिसमें ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन 2 दिए गए हैं, एक नंबर 1 पे ट्रांसलेट है, नंबर 2 रोटेट है। आपके पास एक ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है सिमली। अगर आप इसको देखें तो ये
आपको सबसे पहले इसे ट्रांसलेट किया गया और फिर उसके बाद रोटेट किया गया। अब ट्रांसलेशन और रोटेशन ऑपरेशन को ज़ाहिर करने के लिए आप ग्रीन कलर के एरोज़ को फॉलो कर सकते हैं। और सेकंड एग्जांपल को अगर आप देखें तो सेम ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले उसको रोटेट किया गया, रोटेट करने के बाद फिर उसको क्या है, ट्रांसलेट किया गया। तो अब आप देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन कितना मैटर करते हैं और आपके ऑब्जेक्ट की रीपोजीशनिंग पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब क्योंकि तमाम ऑपरेशंस जो हैं, चाहे वो ट्रांसलेशन है, स्केल है, रोटेशन है, वो मैट्रिसेस की फॉर्म में होते हैं। तो अब क्योंकि मैट्रिसेस के दरमियान मल्टीप्लिकेशन या फिर डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैट्रिक्स के हवाले से दो जनरल लॉज हैं, एक कम्यूटेटिव और एक एसोसिएटिव। अब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम ये देखते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं, चाहे ट्रांसलेशन कर रहे हैं, स्केल कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो हम ये बात साबित करनी है कि क्या कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिक्स डॉट प्रोडक्ट के लिए यूज़ होगा या एसोसिएटिव लॉ इन तमाम ऑपरेशंस के लिए बेहतर है। यानी कि कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव में कौन सा लॉ बेस्ट है ताकि ये हम ऑपरेशंस आसानी के साथ परफॉर्म कर सकें। तो उसकी एक एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख लेते हैं। ए डॉट बी इज़ इक्वल टू बी डॉट ए, ये कम्यूटेटिव लॉ है। दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, एंड रिज़ल्ट आप देख सकते हैं उसका, ठीक है। और उसके बाद एक सेकंड एग्जांपल दी गई है। आपने सिर्फ क्या किया है, उसमें मैट्रिसेस का ऑर्डर चेंज किया है, लेफ़्ट साइड की मैट्रिसेस का ऑर्डर चेंज हुआ है। ऑर्डर चेंज होने से अगर आप राइट साइड पे जो मैट्रिक्स मौजूद है, अगर आप उसको देखें तो वो चेंज हो गई है। यानी कि ऊपर की फर्स्ट एग्जांपल और सेकंड एग्जांपल के राइट साइड की मैट्रिसेस को अगर आप गौर से देखें तो आपको रिज़ल्ट्स डिफरेंट नज़र आएंगे। तो इसका ये मतलब है कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो फिजिबल नहीं है ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केल ऑपरेशन की मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए। अब हम एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन या एसोसिएटिव लॉ की बात करते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ है ए डॉट बी इंटू सी इज़ इक्वल टू ए डॉट इंटू बी डॉट सी। तो आप इसमें दो एग्जांपल देख सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल भी देखें, सेकंड एग्जांपल भी देखें। अगर हम फर्स्ट एग्जांपल को देखें तो हमारे पास ए बी मैट्रिक्स है और सी से मल्टीप्लाई किया है। तो पहले हमें ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले आप देखें कि हम बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो ब्रैकेट में दिए हुए हैं, प्रेसिडेंस ज़्यादा है, और फिर उसके बाद जो है हम उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखें कि उसका भी रिज़ल्ट आपके स्क्रीन पर है। अगर आप फर्स्ट एग्जांपल के रिज़ल्टेंट को देखें और मैट्रिक्स को देखें और सेकंड एग्जांपल की रिज़ल्टेंट मैट्रिक्स को देखें तो आपको उसके दरमियान में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। इसका ये मतलब है कि हम आसानी के साथ क्या है, एसोसिएटिव लॉ को इस्तेमाल करते हुए कंपोजिट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि ट्रांसलेट, रोटेट, ट्रांसलेट, स्केल, ट्रांसलेट। जी स्टूडेंट्स, अब क्योंकि तमाम ऑपरेशंस जो हैं